हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे 7वें अध्याय के भगवत गीता के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो काफी लंबे समय के पश्चात और एक दूसरे दिन हम ट्राई कर रहे हैं कि अभी सोमवार को हमारी कक्षा प्रारंभ करेंगे। ऐसे देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। तो पिछले सत्र में हमने 7वें अध्याय के 23वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। आपको यदि याद होगा तो 7वें अध्याय के 16वें श्लोक से जो भगवान कहे थे कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरणागति लेते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। तो वो 16 से लेकर 19 तक वो प्रकरण चला था। उसके पश्चात देवताओं को कौन लोग शरण जाते हैं उसकी भगवान ने 20वें श्लोक से प्रारंभ किया था। कामैस्तैस्ते हृदय ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान का अपहरण हुआ है वो अन्य देवताओं की शरण जाते हैं और इस प्रकार से अलग अलग नियमों के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं, उपासना करते हैं। ततया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामन मय्यैव विहितान् हितान्। मेरे द्वारा ही वास्तव में वो देवी देवता उन उपासकों को कुछ प्रदान करते हैं। और ये 23वें श्लोक में हमने फल के बारे में चर्चा की थी। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तेषाम अल्पमेधसाम तु, अल्पमेधसाम मेधा का अर्थ होता है बुद्धि। अल्पमेधा मतलब जिनकी बुद्धि कम है, ऐसे तेषाम उन लोगों के लिए, किंतु तत् फलम अंतवत भवति, उनको जो मिलता है फल, देवताओं के उपासकों को जो फल मिलता है वो अंतवत होता है। वो शाश्वत नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है। और देवयजः देवान यान्ति, देवताओं के उपासक देवताओं के लोक में चले जाते हैं। और मद भक्ता अपि माम यान्ति, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हमने ये श्लोक देखा था, विस्तार से देखा था। क्योंकि अभी बहुत समय हो गया है तो थोड़ा सा रिकैप लेंगे। तेषाम अल्पमेधसाम तो, परंतु उन अल्प बुद्धि मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही मिलता है। अंत वाला मतलब ऐसा फल मिलता है जो नाशवान है, जो शाश्वत काल तक नहीं टिकता। हमने देखा था जब देवताओं के स्वयं के पद भी शाश्वत नहीं होते हैं तो उनके द्वारा दिया गया फल कैसे शाश्वत हो सकता है। और उसके उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि ब्रह्मा जी ने जो हिरण्यकशिपु को वर दिया था, अभी नरसिम्हा चतुर्दशी आ रही है 4 मई के दिन, तो उस दिन नरसिम्हा भगवान का प्राकट्य हुआ। तो हिरण्यकशिपु जो था उसने लगभग 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए थे अनेकानेक, लेकिन नरसिम्हा भगवान ने उनका वध किया। तो ये नरसिम्हा चतुर्दशी मतलब नरसिम्हा भगवान का प्राकट्य दिन भी है और हिरण्यकशिपु का तिरोभाव दिन भी हम लोग उसे कह सकते हैं, अप्रकट दिन। तो उनका वध हुआ। रावण ने जैसे कितनी सारी तपस्या की थी, शिव जी को प्रसन्न किया था, लेकिन उन्हें उन्हें कुछ शाश्वत फल नहीं प्राप्त हुआ, ये हम लोग देखे थे। और भगवान कृष्ण की भक्ति का फल शाश्वत होता है, इसके लिए हमने गीता से प्रमाण देखा था, दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, कि थोड़ा भी यदि कोई व्यक्ति स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा भी कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो बड़े भय से उसका रक्षण हो सकता है। और हमने देखा था देवताओं के पूजकों को नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विधियां भी अधिक करनी पड़ती है, किंतु फल सीमित और अंत वाला होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि मेरी आराधना में इतने नियमों की जरूरत नहीं है, विधियों की आवश्यकता नहीं है, और फल भी असीमित और अनंत मिलता है। और इस तरह देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक
फल है थोड़ा, और हो जाए जन्म मरण रूपी बंधन, और भगवान की आराधना में नियम भी कम है, फल भी अधिक है, और हो जाए कल्याण, फिर भी ऐसा होने पर भी उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगते वो लोग, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प कही गई है। समझ में आ रहा है आपको? देवताओं की पूजा में नियम अधिक है, फल कम है, और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति में नियम कम है और फल भी बड़ा है, थोड़ा भी करते तो त्रायते महतो भयात, और तीसरा है कि कल्याण हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी जो कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता, उन्हें अल्पमेधसाम भगवान कह रहे हैं। और अल्पमेधसाम के विरुद्ध शब्द हमने देखा था इसी 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वो ज्ञानवान होते हैं, भगवान कहते हैं कि वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। मनुष्य को संसार की कितनी भी विद्याओं का, कला कौशल आदि का ज्ञान हो जाए तो भी वह अल्पमेधा ही है। वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान को बढ़ाने वाला है, दृढ़ करने वाला है। परंतु जिसमें भगवान को जान लिया जाए, उसको किसी संसारिक विद्या, कला कौशल आदि का ज्ञान नहीं है, फिर भी वह सर्वविद अर्थात सब कुछ जानने वाला कहना चाहिए। 15वें अध्याय में 19वें श्लोक में वर्णन आता है ना, यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। सर्वविद, वो सब कुछ जान गया है। तो जो भगवान की भक्ति को जान गया वो सब कुछ जान गया है। नहीं तो बाकी सब कुछ जाना है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं जानी है तो अल्पमेधा है, कुछ नहीं जाना है। देवयजः देवान यान्ति, देवताओं के पूजक देवताओं के लोक को प्राप्त होते हैं, और मद भक्ता अपि माम यान्ति, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो हमने कुछ गलत धारणाओं का खंडन किया था। लोगों की गलत धारणा वास्तव में होती है कि सभी मार्ग एक ही गंतव्य स्थान को प्राप्त करते हैं, चाहे जिस देवता की उपासना करो अंत में तो एक जगह ही पहुंचना है। ऐसा नहीं है। हमने इस श्लोक के आधार पर देखा था कि ऐसा नहीं है कि जिस किसी देवता की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति किया जा सकती है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान के उपासक भगवान के परम धाम में जाते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमने देखा था। और जिस प्रकार आप लखनऊ की रेलगाड़ी में बैठते हैं तो लखनऊ जाते हैं, कलकत्ता की रेलगाड़ी में बैठते हैं तो कलकत्ता पहुंचेंगे, उसी प्रकार यदि आप अन्य देवताओं की उपासना करते हैं तो अन्य देवताओं के लोक में, भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो भगवान कृष्ण के लोक में जाएंगे। सादा लॉजिक श्रील प्रभुपाद जी प्रस्तुत करते हैं। और इसी समानार्थी एक श्लोक हमें 9वें अध्याय में 25वें श्लोक में भी मिलता है कि जो देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाएंगे, मेरे उपासक मेरे पास आएंगे। वही यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बताए थे कि यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं के उपासक देवलोक में जाते हैं, पितृन् यान्ति पितृव्रता, पितरों के उपासक पितृलोक में जाते हैं, भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो अन्य भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उनके लोग हो जाते हैं, और यान्ति मध्याजी नोपिमाम, जो मेरी उपासना करता है वो मेरे पास चला आता है। ये समानार्थी एक श्लोक हमें मिला था। और बाकी हमने ये भी देखा था कि बाकी सारे जो संसार के लोग हैं, कहाँ तक भी आप चले जाइए वहां से पुनरावर्तन या पुनर्जन्म के चक्र में वापस फंसना पड़ता है। लेकिन जब भगवान के धाम को कोई व्यक्ति चला जाता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। कि और देवताओं को, जो देवान देव, जो जो देवताओं के लोग कर चले जाएंगे, मानो किसी ने पुण्य किया है, बहुत बड़े यज्ञ किए हैं, तप किया और स्वर्गलोक चला गया। तो 9वें अध्याय में बताया गया है कि वो भी कितना भी आप पुण्य अर्जित कर लो, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा आप वापस इस भौतिक संसार में आ जाएंगे। और भगवान का धाम ऐसा है जहां पर जाने के पश्चात वापस नहीं आते, इसकी गारंटी 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा धाम है परम, भगवान कहते हैं। कैसा? यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पर जाने के पश्चात कोई वापस नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने लगभग 20 से लेकर के 24वें श्लोक तक 4 श्लोकों में देवताओं की उपासना और ये सब कुछ देखा, उनका फल देखा, उनको शक्ति कहाँ से मिलती है वो देखी, क्यों लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं वो सब देखा। खास करके 23वें श्लोक में अल्प बुद्धि वाली मनुष्यों को देवताओं की आराधना का फल नाशवान मिलता है, अंतवत्तु फलम तेषाम, और देवताओं के पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, कृष्ण के भक्त उनको प्राप्त करते हैं। तो एक प्रश्न आता है मन में कि
यदि देवताओं की उपासना का फल सीमित है, अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति में क्यों नहीं लगते? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान 24वें श्लोक में देने वाले हैं, जो हम आज चर्चा करेंगे। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम्। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। तो हम पद विभाग देखेंगे सारे, एक एक शब्दों को हम लोग दो दो बार दोहराएंगे। और अधोरेखांकित शब्द है तो समझ लेना चाहिए कि वहां पर संधि बन रही है श्लोक में। अव्यक्तम, 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 व्यक्तिम, 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 आपन्नम, 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 मन्यन्ते, 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 माम, 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 अबुद्धयः, अबुद्धयः, अबुद्धयः। अबुद्धयः, यहाँ पर संधि बन जाती है, माम अबुद्धयः माम अबुद्धयः, परम, परम, परम परम, भावम, भावम, भावम भावम, अजानन्तः, अजानन्तः, अजानन्तः। अजानन्तः, यहाँ पर संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है, शब्द बनता है अजानन्तो अजानन्तो मम, मम, मम मम, अव्ययम, अव्ययम्, अव्ययम, अव्ययम्, ममाव्ययम, व्ययम्, अनुत्तमम, अनुत्तमम। यहाँ पर पूर्ण शब्द बनता है ममाव्ययम अनुत्तमम। ममाव्ययम्, अनुत्तमम्। ओके, धन्यवाद। और अभी एक संपूर्ण श्लोक एक एक पाठ के साथ गाएंगे। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः मन्यन्ते बुद्धयः परम भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। ममाव्ययम् अनुत्तमम्। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विश्वजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। ममाव्ययमुत्तमम्। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे। तितिक्षा, आपको अनम्यूट किया है। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः मन्यन्ते माम बुद्धयः मन्यन्ते माम बुद्धयः मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। ममाव्ययम् अनुत्तमम्। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी हम इसका अन्वय देखते हैं श्लोक का। भगवान बता रहे हैं अबुद्धयः, बुद्धयः बहुवचन में है, बुद्धि, हमारी बुद्धि होती है। बुद्धयः मतलब जिनको बुद्धि है, ऐसे लोग
अबुद्धयः, जिनको बुद्धि नहीं है, ऐसे लोग। अबुद्धयः मम, मुझे, अव्ययम अनुत्तमम और परम भावम। मम मतलब मेरे, मेरे अव्यय, अव्यय का अर्थ जिसका व्यय नहीं होता वो, अनुत्तमम मतलब उत्तमम, जिससे उत्तम और कोई नहीं है ऐसे अनुत्तमम, और परम भावम सर्वश्रेष्ठ भाव को, अजानंत नहीं जानते हैं। ये अबुद्धि वाले लोग मेरे अव्यय अनुत्तमम और परम भाव को न जानते हुए, अजानंत न जानते हुए, अव्यक्तम, भगवान पहले अव्यक्त थे, और व्यक्तिम आपन्नम अभिव्यक्त बने हुए हैं, ऐसे माम मन्यन्ते मुझे ऐसा मानते हैं। मतलब भगवान जो है वो अव्यक्त थे और अभिव्यक्त हुए हैं। अल्टीमेटली भगवान अव्यक्त है, मतलब निराकार है, ऐसा जो मानते हैं वो भगवान यहाँ पर उन्हें अबुद्धय, बिना बुद्धि वाले कहे हैं। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी इस प्रकार से करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, अर्थात भगवान कृष्ण, पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है ये गीता का, जिससे अ, निराकारवाद का भी खंडन होता है। जैसे कुछ लोग आपने देखा होंगे कि भगवान तो निराकारी निराकार है वास्तव में, तो यहाँ पर भगवान सीधा कह रहे कि ये अल्प बुद्धि वाले लोगों की सोच है, या अबुद्ध है, जिनको बुद्धि ही नहीं है। एक एक शब्दों को हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम माम मन्यते। मैं मतलब भगवान कृष्ण, माम मतलब मुझे, पहले निराकार अव्यक्त था, मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, व्यक्ति, ऐसा मानते हैं। मन्यन्ते, मन्यन्ते मतलब वो मानते हैं, सत्यता नहीं है उसके अंदर। ऐसे मैं मानता हूं कि अ, भारत के पंतप्रधान मैं हूं, मेरे मानने से क्या होने वाला है? सत्यता क्या है? भारत के पंतप्रधान मोदी जी है। तो ऐसे ये लोग, कौन लोग, उनकी चर्चा करेंगे। अव्यक्तम, भगवान पहले अव्यक्त थे, व्यक्तिम आपन्नम अभी वो व्यक्त हुए हैं, अभी वो इस स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, ऐसा मानते हैं। मन्यन्ते, ऐसा मानते हैं ये लोग, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान को साधारण मनुष्य की तरह, अर्थात जन्म मरने मरने वाला मान लेते हैं। भगवान साधारण मनुष्य की तरह है, हमारे भी दो हाथ दो पैर है। भगवान कृष्ण जब इस धरातल पर थे उनके भी दो हाथ दो पैर थे, दो आंखें थी, एक भी एक्स्ट्रा नहीं थी, तीन आंखें नहीं थी, तीन पैर नहीं थे। वो साधारण मनुष्य ही है, ऐसा उनको मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में परम सत्य क्या है? परम सत्य वो निर्विशेष निराकार है, जो अभी श्री कृष्ण के रूप में आया हुआ है, ऐसा सिद्धांत ये लोग प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भगवान उन्हें क्या कहते हैं? अबुद्धय, बुद्धिहीन मनुष्य। अबुद्धय, बुद्धिहीन, बुद्धि ही नहीं है उनको, बुद्धिहीन, शून्य, बुद्धि जीरो, इसे कहते हैं अबुद्धय। तो मनुष्यों के तीन स्तर इन श्लोकों में हमने देखने के लिए मिल रहे हैं, जो हम लोग प्रकरण चर्चा कर रहे हैं 7वें अध्याय में, और खास करके 16वें श्लोक से लेकर के आगे तक। तो तीन स्तरों के मनुष्य हमें पाए गए हैं, हमने पाए, हमने देखे। सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य हमने देखा। बुद्धिमान कौन होता है? सर्वप्रथम हमने देखा बुद्धिमान, उसके बाद अल्प बुद्धि वाला, और उसके बाद बिना बुद्धि वाला। सबसे नीचे, सबसे नीचे है बिना बुद्धि वाला, उसके ऊपर है थोड़ी सी बुद्धि है अल्प बुद्धि, और उसके ऊपर है बुद्धिमान, बिल्कुल ज्ञानवान बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्य वे है जो भगवान को शरण जाते हैं। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, कोई बता पाएगा? अपने जो हाथ ऊपर किए वो पहले श्लोका के लिए थे। दिव्य कृष्ण, आप बता पाएंगे? बहुनाम
बहुनाम जन्मनाम अन्ते नर नारायण प्रभु जी, आपको हरे अनम्यूट किया कृष्णा है प्रभु मैंने। जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वाह, परफेक्ट। तो 7वें अध्याय का 19वां श्लोक क्या कहता है कि बुद्धिमान मनुष्य बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान व्यक्ति है जो मेरी शरणागत होता है, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। और अल्प मेधा वाले वो मनुष्य है जो देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। जो आज का श्लोक हमने देखा था, 23वां श्लोक, मतलब अभी जो इसका रिवीजन किया हमने, 23वां श्लोक कौन बताएगा? अल्प बुद्धि वाले लोग, 23वां श्लोक 7वें अध्याय का। जी, Hare Krishna. I am audible, Prabhuji. यस Hare Krishna. I am audible. यस यस, Yes, Prabhuji. अंतवतु तु फलं तेषां तत् भवति अल्पमेधसां देवान् देव यज्ञ अन्ति मत् भक्ता यान्ति माम् अपि। यस यस, परफेक्ट, धन्यवाद। तो ये हमने देखा था 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अल्प मेधसाम, जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्प मेधसाम। तो अल्प मेधसाम वाले क्या करते हैं? मनुष्य जो देवताओं को शरण जाते हैं वो अल्प मेधसाम, वो कम बुद्धि वाले हैं। और अबुद्धि वाले, जिनको बुद्धि ही नहीं है, वो मनुष्य मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को साधारण मनुष्य मान लेते हैं। जो 7वें अध्याय का 24वां श्लोक, आज का श्लोक, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। तो आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक जो श्रृंखला देख रहे हैं हम लोग, उसी में इन 3 श्लोकों में मनुष्यों के 3 स्तर बताए गए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान कृष्ण की शरणागत स्वीकार कर लेता है। कम बुद्धि वाले वो हैं जो देवताओं की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। और जो भगवान को साधारण मनुष्य की तरह मानते हैं, देवता तो छोड़ दो, साधारण मनुष्य मान लेते हैं, वो तो बिल्कुल अबुद्धि वाले हैं। तो ये 3 स्तरों के मनुष्य हमें देखने को मिले हैं अभी तक। ये क्या? अबुद्ध, यह इनकी बुद्धि नहीं है, इसलिए ये मम अजानन्तः, मुझे नहीं जानते हैं, मुझे नहीं जान पा रहे हैं। किस प्रकार का मुझे नहीं जान रहे हैं? अव्ययम, मैं कौन हूं, कैसा हूं? अविनाशी हूं, अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता है। इसका अर्थ है कि मेरे पास अब यदि 100 रुपए है, खर्चा को व्यय कहते हैं, 100 रुपए में से मैंने 40 रुपए का व्यय कर दिया, तो मेरे पास 60 ही रुपए बचेंगे। लेकिन भगवान में कभी व्यय नहीं होता है, वो पूर्ण होते हैं, और उनके आने वाली सृष्टि भी पूर्ण होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान पूर्ण है, उनसे आने वाली सब कुछ सृष्टि पूर्ण है। तो व्यय नहीं होता है, ये अविनाशी है। भगवान और उनका धाम अव्यय है, वो अविनाशी है। ये लोग नहीं जानते हैं, अव्यय को नहीं जानते हैं। और भगवान अव्यय है, इसके बारे में बहुत जगह पर हमें जो है वो इसके प्रमाण मिल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 10वें अध्याय का 3रे श्लोक में भी हमें मिलता है, यो मामजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापहि प्रमुच्यते। यो माम, जो व्यक्ति मुझे, अजम और अनादिम, अज अज मतलब अजन्मा, और अनादि, अनादि का अर्थ होता है जिनका कोई आदि, जिनकी कोई शुरुआत नहीं है। वेत्ति लोक महेश्वरम, और जो सारे लोगों के स्वामी, इस प्रकार से जो मुझे कोई जानता है। असम्मूढ़, वैसा असम्मूढ़ व्यक्ति, जो मतलब जिसको 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 बिल्कुल अच्छी बुद्धि वाला है, ऐसा व्यक्ति, तो मर्त्यशु, इन मर्त्यलोक में सर्व पाप ही प्रमुचते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान को अज, अनादि और सर्वलोक के स्वामी है ऐसा जानता है, वह व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अजम और अनादि ये अव्यय के ही विशेषण है एक दृष्टिकोण से। और भगवान 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी अपने आप को बीज कहे, लेकिन कैसा बीज? अव्यय बीज। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो भगवान कहे कि मैं अव्यय हूं।
अव्यय बीज हूं इस संसार का, जिसका कोई व्यय नहीं होता। जैसे क्यों बीजम अव्ययम, तो वास्तव में आप यदि हमारे साथ रहे होंगे तो 9वें अध्याय की चर्चा हम कर चुके हैं। आपने नहीं सुना है तो YouTube में पूरा श्रृंखला 9वां अध्याय सारे 34 श्लोकों का अवेलेबल है। तो बीजम अव्ययम, साधारण जो भौतिक संसार का बीज होता है एक वृक्ष का, वो जब दूसरे पेड़ को जन्म दे देता है तो उस बीज का अस्तित्व मिट जाता है कि नहीं? जैसे आम का सीजन चल रहा है अभी, आम खा के गुठली को यदि जमीन के अंदर डाल देंगे तो वो गुठली का अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन वो जो पेड़ आएगा उसको बहुत सारे आम आएंगे, लेकिन जो मूल गुठली है उसका अस्तित्व मिट गया। लेकिन भगवान जो है वो बीज किस प्रकार के है? अव्यय बीज है, जिनका कभी विनाश नहीं होता। यह है अव्यय शब्द का अर्थ। और इस प्रकार से भगवान तो अव्यय है, लेकिन भगवान का धाम भी अव्यय है। उन्हें भी अव्यय कहा गया 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा, अपने सारे कर्मों को कुर्वाणो करते समय, मद व्यपाश्रय, सारे कामों को करते करते भी यदि कोई व्यक्ति मेरा आश्रय ले लेता है, मत प्रसादात अवापनोति, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से वो प्राप्त कर जाएगा। क्या प्राप्त कर जाएगा? शाश्वतम पदम अव्ययम, मेरे धाम को प्राप्त कर जाएगा जो कि शाश्वत है। तो भगवान स्वयं अव्यय है, भगवान का धाम भी अव्यय है। ये लोग नहीं जानते। तो ये हो गया अव्ययम पद की, हाँ, शब्द की परिभाषा। दूसरा है अनुत्तमम। अनुत्तमम का अर्थ होता है सर्वोत्तम। श्रीपाद श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, न विद्यते उत्तम यस्मात्तम, जिससे कोई उत्तम है ही नहीं वो है अनुत्तम। अनुत्तम, अन उपसर्ग है और उत्तम शब्द है। अन अधिक उत्तम, अनुत्तम, जिससे उत्तम और कोई है ही नहीं, जिसका अर्थ है ये सब में उत्तम है इसलिए सर्वोत्तम। भगवद गीता में भी अर्जुन जब 11वें अध्याय में विश्वरूप जब देखे, तब जो वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसमें अर्जुन कहते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि न त्वत्समः अस्ति अभी अधिकः कुतोऽन्यो, हे भगवान आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे ऊंचा कौन हो सकता है क्या? कोई नहीं। इसी 7वें अध्याय का 7वां श्लोक भगवान क्या कहे? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कोई चीज है ही नहीं। मतलब भगवान सबसे उत्तम है इसलिए अनुत्तम। तो ये अनुत्तम को लोग नहीं जानते हैं, और इसलिए भगवान अनुत्तम है इसकी पुष्टि 15वें अध्याय में भी की गई है। यस्माक्षरम अति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्माक्षरम अति तो हम, अक्षर से मैं अतीत हूँ और अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षर से भी मैं उत्तम हूँ, इसलिए इस लोक में और वेदों में लोग मुझे पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। इसलिए 15वें अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। तो भगवान सारे पुरुषों में उत्तम, इसलिए पुरुष उत्तम हो गए, उनसे उत्तम, उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। तो ये हो गया अनुत्तमम की परिभाषा। अव्यय की परिभाषा हमने देखी, अनुत्तमम की परिभाषा देखी। अब हम देखते हैं परम भावम की परिभाषा। परम भाव मतलब भगवान कहते हैं कि मेरे सर्वोच्च भाव को ये लोग नहीं जान पाते। भगवान का सर्वोच्च भाव रूपा जी तात्पर्य में बताते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। परम सत्य की अंतिम अवस्था क्या है? भगवान है। तो 3 स्तरों में हम लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार कर सकते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो 3 स्तर है। सबसे पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो ब्रह्म, प्रोपा जी लिख रहे हैं कि ब्रह्म अनुभूति से प्रारंभ होती है, निर्विशेष ब्रह्म से परम अनुभूति प्रारंभ होती है। तो प्रारंभिक है ब्रह्म,
उसके पश्चात है परमात्मा का ज्ञान, उसके पश्चात है भगवान। तो जब परम भाव में करते हैं कि व्यक्ति ने यह समझ लेना कि भगवान तत्व सर्वश्रेष्ठ है, परम सत्य की अंतिम अवस्था क्या है, भगवान है। तो ये परम भावम को समझने के लिए चार मुद्दे हम लोग देखेंगे कि भगवान का परम भाव का अर्थ क्या है, परम भाव को जानने का अर्थ है कैसे भगवान को जानना। तो सर्वप्रथम है परम भाव का अर्थ है कि श्री कृष्ण ही आदि पुरुष और भगवान है। श्रीमद् भागवत का ये प्रसिद्ध श्लोक, पहले स्कंद तीसरा अध्याय 28वां श्लोक, एते चाम शकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। अभी तक जो सूची बताई गई थी, भगवान के अलग अलग अवतारों की सूची बताई गई है पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में। अलग अलग 22 विभिन्न अवतारों की सूची बताई गई है और कहा गया कि ये सर एते, ये सारे कौन है, अंश है और भगवान के अंशों के अंश है। किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है और वो अवतार लेते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मुड़यंती युगे 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 युगे, युग युग में जो इंद्र को व्याकुल करने वाले जो लोग, इंद्र के जो शत्रु होते हैं मतलब असुर लोग, उनका दमन करने के लिए मुड़यंती वो हर युग में आते हैं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान मतलब कृष्ण ही आदि पुरुष है और वही भगवान है। यह है भगवान का परम भाव। दूसरा है भगवान का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, यह है भगवान का परम भाव। और ब्रह्म संहिता का ये श्लोक प्रसिद्ध, ब्रह्मा जी द्वारा जो प्रार्थनाएं गाई गई थी उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है, कृष्ण है। और उनका विग्रह कैसा है, सच्चिद आनंद विग्रह। वो सच्चित और आनंद, फुल ऑफ नॉलेज, ब्लिस एंड इटर्निटी, ऐसा ये विग्रह है। जैसा हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार से हमारा शरीर बना हुआ है, 8 तत्वों से। लेकिन ये भौतिक घटक है, पृथ्वी आप नल वायु खम ये सब है। लेकिन भगवान का जो शरीर होता है उसमें ये तत्व नहीं है, भूमि रापो नल वायु। भगवान का शरीर है सच्चिद आनंद विग्रह और अनादिर आदिर गोविंद, जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे अनादि गोविंद। वो कौन है, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के वो परम कारण है। तो ये है भगवान का विग्रह। तो भगवान का शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये जानना वास्तव में बुद्धिमानी है। नहीं तो कोई व्यक्ति यदि भगवान श्री कृष्ण को, जैसे हम लोग देख रहे हैं अबुद्ध है, जिनकी बुद्धि नहीं है, वो भगवान को साधारण मनुष्य मान लेते हैं। तो साधारण मनुष्य मान लेते हैं क्योंकि वो सच्चिदानंद है भगवान, ये जानते ही नहीं है। तो ये एक कारण है। दूसरा, परम भावम का तीसरा अर्थ है भगवान अजन्म है, क्यों तो अवतार के रूप में आते हैं। भगवान तो अजन्म है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, जैसे सूरज होता है, सूरज पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में उसका अस्त हो जाता है। तो जब सूर्य उदय होता है तो क्या वो उसका जन्म हुआ, जी नहीं। हम सूर्य जन्म नहीं कहते, हम सूर्य उदय कहते हैं। हम सूर्य की मृत्यु नहीं कहते, हम सूर्य अस्त कहते हैं, क्योंकि वो वापस उदय होने वाला है। तो जैसे सूर्य का उदय और अस्त होता रहता है, उसी प्रकार से भगवान का प्राकट्य होता रहता है। लेकिन भगवान अज है, वो अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं। और इसका प्रमाण भगवद गीता के 4 अध्याय का 6वां श्लोक, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजोपि, मैं अजन्मा हूं, अर्जुन को कहते हैं भगवान। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, सारे भूतों का मैं ईश्वर हूं। और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी, मैं अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी आत्म माया से मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान अजन्मा है लेकिन अवतार ग्रहण करते हैं, ये भी भगवान का ये परम भाव है। और आखिरी और चौथा अर्थ है
भगवान का परम भाव का कि भगवान भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य रूप में आते हैं, मनुष्य रूप में आए हुए हैं। लेकिन किसके लिए? अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का। अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों के ऊपर अनुग्रह कृपा करने के लिए मानुषम देहम अस्थितः, ये मनुष्य रूप उन्होंने स्वीकार कर लिया है। भजते तादृशी क्रीडा, और अलग अलग प्रकार की उन्होंने लीलाएं की हुई है। उनका यदि कोई सेवन करता है, भजते कैसे सेवन सेवन करता है? श्रुत्वा, सुनता है यदि कोई व्यक्ति, तो तत्परो भवेत्, भगवान के प्रति भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। इसलिए भगवान अलग अलग लीलाओं को करते हैं मनुष्य रूप में आकर, नर वपु। लेकिन वो साधारण वपु नहीं है, ये समझना। ये भगवान का परम भावम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप को, मतलब परम भावम अजानंतः, न जानने से वे अन्य देवताओं की उपासना में लग गए, और उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना में लग जाने से वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरे से विमुख हो गए, मुझसे वे विमुख हो गए हैं। क्यों विमुख हो गए? क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि भगवान का परम भाव क्या है। भगवान अव्यय, भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान की भक्ति ऐसी है। भगवान ही वास्तव में सभी देवताओं को शक्ति देती है वर प्रदान करने के लिए, उनसे ही सैंक्शन होके आता है। उनकी भक्ति में ज्यादा विधि नियम भी नहीं है, मिलने वाला फल भी अधिक होता है। लेकिन कम बुद्धि वाले लोग सोचते हैं कि अरे मुझे ये इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मुझे इस देवता के पास जाना है, क्योंकि वो देवताओं को श्रेष्ठ मानते हैं। तो देवताओं को श्रेष्ठ मानने वाले एक कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन वो अल्प मेधसाम है। ऐसी एक कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान को साधारण मान लेते हैं, तो मनुष्य है हमारे जैसे ही, तो वो भगवान से विमुख हो जाते हैं। वो अबुद्धि वाले व्यक्ति हुए। तो इस प्रकार से हमने आज का श्लोक देखा। सारांश में हम लोग देख सकते हैं कि 23वें श्लोक में हमने देखा था कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, कि देवताओं के उपासकों को मिलने वाले फल अंतवत होते हैं। और ये तो हम लोग जानते हैं कि भगवान की उपासना के फल बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी लोग भगवान की उपासना न करते हुए अन्य उपासना को क्यों प्राधान्य देते हैं? तो भगवान ये श्लोक कहे थे, अबुद्धय, ऐसे अबुद्धि वाले लोग, मम, मेरे स्वरूप को, किस प्रकार का स्वरूप? अव्ययम अनुत्तमम और परम भावम वाला, अजानंत, इनको वो जानते नहीं है। अबुद्धय, इनको बुद्धि नहीं है, ऐसा हमने कहा। इसलिए हमने 3 श्रेणी के मनुष्यों को देखा। बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो भगवान की शरणागति स्वीकार किए हैं, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अल्प मेधसाम, कम बुद्धि वाले कौन है? जो देवताओं की शरण ग्रहण किए हुए हैं, 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। और अबुद्धि, ऐसे लोग जो भगवान को साधारण मनुष्य मान लेते हैं, वो 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि ये अजानते, ये मुझे नहीं जानते। मैं किस प्रकार के मुझे नहीं जानते हैं? मैं अव्यय हूँ, अनुत्तम हूँ, और मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। अव्यय का अर्थ हमने देखा था, जिनका कभी व्यय नहीं होता, अर्थात भगवान अव्यय है, भगवान का धाम अव्यय है, भगवान शाश्वत है, भगवान का धाम शाश्वत है, यह जानना मतलब भगवान को अव्यय के रूप में जानना। अबुद्धि वाले लोग ये नहीं जानते। अनुत्तमम, अनुत्तमम का अर्थ होता है जिससे उत्तम और कोई नहीं है, जिसका अर्थ है सर्वोत्तम, तो भगवान सर्वोत्तम है। और हमने कई सारे श्लोक भी देखे थे, यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षराद अपि चो उत्तम तोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। 15वां अध्याय 11वें अध्याय में अर्जुन जो कहे थे, न त्वत्समोस्त्यः भदी भेदी कह कुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे ऊंचा भले कहाँ पाया जाएगा, तो आप अनुत्तम है। मतलब और आखिर का परम भावम जो हमने देखा, कि परम भावम में हमने 4 विशेषताएं देखी। सर्वप्रथम विशेषता ये देखी कि कृष्ण ही आदि पुरुष है, और कृष्ण ही भगवान है, सबके मालिक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दूसरा हमने देखा कि भगवान का शरीर साधारण भौतिक शरीर नहीं है हमारे जैसा, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तीसरा परम भावम का अर्थ देखा कि भगवान अजन्मा है, किंतु अवतार के रूप में आते हैं, अजोपि सनव्य आत्मा, ये श्लोक देखा हमने। और भगवान
भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य रूप में आते हैं। मानुषम देहम अस्तितः, ये हमने परम भावम का अर्थ देखा। तो इन सबको अजानंत, ये लोग जानते नहीं है। यदि कोई जान जाएगा तो व्यक्ति तुरंत उनकी उपासना में लग जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या था कि लोग क्यों नहीं भगवान की भक्ति में लगते? क्योंकि लोग इन सब के बारे में, भगवान अव्यय है, अनुत्तम है, परम भावम वाले है, इसको अजानंत नहीं जानते हैं। इसलिए वो क्या मानते हैं, मन्यन्ते, क्या मानते हैं वो लोग कि भगवान अव्यक्त थे और अभी वो व्यक्त हुए हैं। जैसे दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, जो आत्मा और शरीर का वर्णन करते हैं भगवान, तो उसमें बताते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। वो कहते हैं कि हम सब पहले अव्यक्त थे, सृष्टि अव्यक्त थी, अभी व्यक्त हुई है और बाद में वापस अव्यक्त होने वाली है, तो उसमें शोक करने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी जन्म मरने वाले हैं, ऐसा मान लेना, भगवान को साधारण मान लेना, ये बड़ी भूल होती है। इसलिए इसे अबुद्धि कहा गया है। तो भगवान असाधारण है, असमोर्ध्व है, जिनसे ऊर्ध्व, जिनसे ऊपर कोई तत्व है नहीं। और कितने सारे प्रमाण भी हमने देखे, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका स्वामी हूँ, मुझसे सब कुछ आता है। तो ये भगवान है। मतलब भगवान जब अपने धाम में है और भगवान जब यहाँ पर है, तो दोनों एक ही है। ये अनुत्तमम अव्ययम और परम भावम को जानने का अर्थ है कि हालांकि भगवान कृष्ण इस धरातल पर भी आए थे, मनुष्य के रूप में थे, लेकिन वो लीला करने के लिए आए हुए। जैसे हमने देखा, या श्रुत्वा तत्प्रो भवेत्, जो भी कोई सुनता है उनकी लीला को, उनके ऊपर अनुग्रहाय भक्तानाम, उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ये जान लेता है, ये समझ लेता है कि भगवान कैसे श्रेष्ठ है और भगवान का धाम कैसे श्रेष्ठ धाम है, तब व्यक्ति उनकी भक्ति में लग सकता है। लेकिन भगवान इसी प्रकार से ऐसे अबुद्धि लोग, अल्पमेधा लोग, इन लोगों के सामने अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करते, इस प्रश्न का उत्तर हम अगले सत्र में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।